नमस्कार, मैं आप सभी का श्रीनाथ वी डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूँ। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की अपन बात कर रहे थे जिसमें अपना पहला टॉपिक चल रहा था। टॉपिक का नाम था नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, जिसमें अपन कैलकुलेशन की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर रहे थे। उनमें से 4 ट्रिक्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आज अपन कुछ एक ट्रिक्स के बारे में और डिस्कस करेंगे, लेकिन देखो वैसे कैलकुलेशन की ट्रिक्स बहुत है, हर एक स्टेप पर कैलकुलेशन की ट्रिक है, लेकिन इतनी ट्रिक्स न तो अपन अप्लाई कर सकते हैं और न अपने को याद रह सकती है। लेकिन मैं वो कॉमन ट्रिक्स बता रहा हूं जो अमूमन हर क्वेश्चन में अपने को काम आती है। अगली बात करते हैं, 5वीं ट्रिक ऐसी है, 5वां कैलकुलेशन का जो शॉर्ट मेथड है वो है आपको किसी एक ऐसी संख्या का स्क्वायर करना है जिसके शुरू में 25 लिखा गया। मतलब पहले 2 अंक 2 और 5 है, इससे पहले कोई एक संख्या और है, चाहे 1 अंक की है चाहे 2 अंकों की है। ठीक है, मैं यहां इससे पीछे जो संख्या है उसको मैं मान लेता हूं x। अब देखो इसकी यहां 2 पॉसिबिलिटी है, 2 संभावना बढ़ रही है। हो सकता है इससे पीछे वाली जो संख्या है वो एक सम संख्या हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इसके पीछे की संख्या जो है वो एक विषम संख्या हो। दोनों ही संभावना है। जैसे एक संख्या मैंने लिख दी 625। 625 का स्क्वायर करना है, आप देख सकते हो 25 तो लिखा गया, लेकिन इससे पहले जो संख्या है वो क्या है 6, और 6 एक सम संख्या। आपको ओवरऑल नहीं देखनी है, ओवरऑल तो ये विषम संख्या ही होगी हमेशा, लेकिन 25 से पहले वाली संख्या को देखना है। 25 से पहले वाली संख्या सम संख्या है। जैसे मैंने लिख दिया 425, ये भी एक सम संख्या है। लिख दिया मैंने 825, ये भी एक सम संख्या है। लिख दिया मैंने 1225, ये भी एक सम संख्या है। इन सब में 25 से पीछे वाली जो संख्या है वो सारी की सारी स्थितियों में सम संख्या है। लेकिन दूसरी वाली कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि 25 से पीछे जो संख्या लिखी गई है वो सम संख्या न होकर विषम संख्या हो जाए। मतलब जैसे 525 लिख दिए, मान लो 725 लिख दिए, मान लो 1125 लिख दिया, मान लो 1725 लिख दिया। इस प्रकार से किसी संख्या का स्क्वायर करना, आप देख सकते हो कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। अगर आप 625 का स्क्वायर करोगे तो इसको 625 गुणा 625 भी अगर लिखें तो इस कैलकुलेशन को करने में चाहे कितनी स्पीड से कैलकुलेट करने वाला क्यों नहीं हो, 30 सेकंड का टाइम तो लग ही जाएगा। लेकिन वही काम अपन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला मेथड थोड़ा सा लंबा है, समझने की कोशिश करें, लेकिन एक बार समझ में आ गया उसके बाद में आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो सबसे पहला ये लिखा गया है, पहले मैं शुरू वाले 4 एग्जांपल की बात कर रहा हूं जिसमें 25 से पहले सब में सम संख्या लिखी गई है। देखो यहां लिखा गया 25, आपको क्या करना है 25 का स्क्वायर लिखना। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625। तो फिक्स है, इन सब में 625 तो आएगा ही आएगा, इन सब में भी 625 आएगा। ये तो एक कॉमन पॉइंट है, यहां भी सब में 625 आएगा। अब आप ये देखो 25 से पहले यहां पर जो संख्या लिखी गई है वो सम संख्या है या विषम संख्या है? कौन सी संख्या है? सम संख्या। और सम संख्या है तो यहां आएगा 0, और अगर 25 से पहले एक विषम संख्या है तो आएगा 5। ये फिक्स है। तो लो इतना काम हो गया, 4 अंकों तक की कैलकुलेशन तो सीधी हो रही है। या तो 0 625 आएगा या 5625 आएगा, डिपेंड करेगा 25 से पहले वाली संख्या पर। 25 से पहले सम संख्या है तो 0 625, और 25 से पहले विषम संख्या है तो 5625। अब अपना को काम करना है केवल किसका? 6 का। इसका तो कंप्लीट हो चुका है, अब 6 का क्या करना है? आप एक काम करो, अगर ये सम संख्या है तो इसके स्क्वायर में इसका आधा जोड़ दो। पीछे जो सम संख्या लिखी गई है उसका स्क्वायर करके उसमें संख्या का आधा ऐड कर दो, जोड़ दो। मतलब 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, इसमें जोड़ेंगे कितना? 6 का आधा। 6 का आधा होता है 3, 36 और 3 39। ये लो सर 3,90,625 आ गया, 625 का स्क्वायर। यहां पर वही काम करना है, 4 एक सम संख्या है, सम संख्या है तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16, और उसमें ऐड कर देंगे 4 का आधा। 4 का आधा 2, 16 और 2 18।
यहां पर वही काम करना, 8 लिखा गया, 8 सम संख्या है तो क्या करेंगे 8 का स्क्वायर 64 और इसमें जोड़ेंगे कितना 8 का आधा, 8 का आधा हो गया 4, 64 और 4 68, 6,80,625। यहां पर भी वही करना है, 25 से पहले सम संख्या है 12 तो 12 का क्या करेंगे स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और उसमें 12 का आधा जोड़ देंगे, 12 का आधा हो गया 6, 144 और 6 कितना हो गया 150। ये कितना हुआ, ये हो गया 15,06,25। ये हो गया साहब इन सारी की सारी सम संख्याओं का। मतलब ये है कि यहां पर जो x है, अगर इस x की जगह एक सम संख्या है तो फिर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 625 आएगा, इससे पहले सम संख्या तो 0 आएगा और x का क्या करेंगे, x का स्क्वायर करके उसमें x का आधा जोड़ देंगे, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब दूसरा किसका है, विषम संख्या। विषम संख्या में 25 का स्क्वायर 625 तो है ही, और अगर इसके पीछे एक विषम संख्या है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 5। अब करना है इसका खुद का 5 का स्क्वायर, क्या करेंगे वो का वही काम करना है जो सम संख्या में किया, ठीक है। सम संख्या में आपने क्या किया, इसका इस संख्या का स्क्वायर करके इसका आधा इसमें जोड़ दिया, वही काम इसमें करो। 5 का स्क्वायर 25 और उसमें जोड़ेंगे कितना 5 का आधा। 5 का आधा क्या होता है, 2.5 होता है, लेकिन 2.5 तो अब हो ही नहीं सकता, पॉइंटों में थोड़ी लिखेंगे। अब वो आप समझ रहे होंगे ये 2.5 में जो 0.5 वाला जो आंकड़ा है वो मैंने यहां लिख दिया, समझ रहे हो ना। तो 5 का आधा 2.5 में 0.5 को तो मैंने आगे पहले से लिख दिया है, तो केवल कितना रहेगा 2। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 कितना हो गया 27। ये लो साहब, ये आ गया इसका स्क्वायर 2,75,625। फिर क्या करना है वही काम, 7 का स्क्वायर 49 और इसमें 7 का आधा जोड़ेंगे। 7 का आधा कितना होता है 3.5, 3.5 में 0.5 तो पहले से आगे लगा दिया है तो 3, 49 और 3 कितना हो गया 52, 5,25,625। फिर वैसा इसमें करेंगे, यहां पर लिखा गया 11, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 का स्क्वायर 121 और उसमें जोड़ेंगे 11 का आधा। 11 का आधा कितना होता है 5.5, 5.5 में 0.5 को तो आगे ऐड कर चुके हैं अपन, तो कितना रखेंगे 5, 121 और 5 126, 12,65,625 आगे 1125 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर 17 लिखा गया, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 17 का स्क्वायर 289, उसमें 17 का आधा जोड़ेंगे, 17 का आधा कितना होता है 8.5, 8.5 में 0.5 अपन पहले से ऐड कर चुके हैं आगे तो 8, कितना 17 का स्क्वायर 289 और 8 क्या हो गया 297। ये लो साहब 29,75,625। ये होता है किसी भी संख्या का स्क्वायर करें अगर उसके शुरू में 25 लिखा गया है और पीछे अगर कोई सम संख्या है तब तो ये होगा स्क्वायर, और अगर कोई विषम संख्या है तो फिर क्या होगा 625 तो आएगा ही आएगा, इसके पीछे क्या आएगा 5, और यहां पर सूत्र के रूप में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बटा, मतलब 1 कम करके आधा कर दिया, लेकिन अपन ने सीधा सीधा आधा किया 0.5 को ऐड कर दिया, पहले वाला उसमें जोड़ दिया, वो बात एक ही है। मेरे हिसाब से ये बात आपके समझ में आ रही है, बिल्कुल इजी सा पॉइंट बन गया। लेकिन इस फॉर्मूले को अपन देखते हैं तब तो बहुत टफ लगता है, लेकिन फॉर्मूले को ध्यान में क्यों रखते हो आप, मैंने तरीका बता दिया सीधा सीधा। 25 का स्क्वायर 625 लिखना है, सम है तो 0 लिखना है, विषम है तो 5 लिखना है। फिर क्या करना है पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करके उसमें आधा जोड़ना है, और आधा अगर नहीं जुड़ रहा है, जैसे स्क्वायर करके आधा करें विषम संख्या में तो 0.5 जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हटा दो, जो बच रहा है पीछे वाली पूर्णांक संख्या वो जोड़ो। ये सीधी सीधी कैलकुलेशन होगी। मेरे हिसाब से 5वां मेथड आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ज्यादा ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, केवल 6-7 पॉइंट ही बताऊंगा, जिनमें से 5 मैं बता चुका हूं। अब 2 पॉइंट मैं और बता रहा हूं कैलकुलेशन के, वो दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट भी है और दोनों लेंथी भी है, इसलिए उन दोनों को समझ लें। और दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, दोनों को हल करने का तरीका एक ही, एक में गुणा करना है, एक में स्क्वायर करना है। पहले मैं बात स्क्वायर वाली की करता हूं। छठा तरीका है, मतलब वर्ग पर आधारित है, अपने को किसी संख्या का वर्ग करना है, ठीक है।
चाहे कितनी छोटी संख्या हो चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। लेकिन एक बार मैं फिर याद दिला देता हूं, मैंने आपको शुरू में कहा था कि अगर गणित पढ़नी है तो 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए, क्योंकि 1 से 25 तक के स्क्वायर की लगभग एवरेज 90% क्वेश्चनों की जरूरत पड़ती है, चाहे क्वेश्चन और चाहे कैलकुलेशन। इसलिए ये तो आपको याद रखनी ही रहनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले एक संख्या का स्क्वायर करते हैं। मैंने संख्या ली यहां पर 92। इस 92 का स्क्वायर करना है। आपको इतना ही देखना है कि ये 92 जो संख्या है ये किसके ज्यादा पास में है, मतलब शून्य वाला जो आंकड़ा होता है उसमें, जिसे अपन गणितीय भाषा में आधार कहते हैं। यहां पर जो मैंने आधार शब्द बोला है, इस आधार शब्द का मतलब क्या है? यहां आधार है 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, इस प्रकार से ये सारी के सारी क्या है? आधार है। तो अपने को 92 का स्क्वायर करना है। आप पहले ये देखिए 92 किसके ज्यादा पास में है। तो आप समझ रहे हो 92 तो 100 के पास में होता है, इसका आधार 100 है। आपको क्या करना है? इसके दो पार्ट करने हैं। पहले पार्ट में इन दोनों के बीच में अंतर देखो कितना है। 92 और 100 के बीच में अंतर कितना है? 8। उस 8 का स्क्वायर करना है, यहां पहले पार्ट है। और दूसरा जो पार्ट है उसमें क्या करना है? 92 और इस 100 के बीच में अंतर कितने का था? 8 का। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो 100 से 92 8 कम है, तो जितना कम है उतना और कम और कर दो। 92 में से 8 और घटा लिया, मतलब 92 और 100 के बीच में अंतर 8 का था, वो 8 और कम कर दिया, इसमें से 16 का अंतर कर दिया 100 के और इस संख्या के। और अगर मान लो आप यहां गलती कर देते हो तो उस गलती का पता भी आपको लग जाएगा। मान लो 92 में से 8 कम करना था, आपने गलती से जोड़ दिया, तो गलती होते ही ये सीधी वापस आधार वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया काम। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। और 92 में से 8 गया तो कितना आया? 84। ये 84 लिख दिया। इस संख्या का स्क्वायर हो गया 8464। और देखते हैं, संख्या ली थी मैंने 96। 96 का स्क्वायर करना, वही किसके पास में है? ये 100 के पास में। 100 और 96 के बीच में अंतर कितने का है? 4। 4 का स्क्वायर। एक दो एग्जांपल तो मैं ऐसे बता रहा हूं, उसके बाद में तो फिर ये स्टेप लिखूंगा ही नहीं, सीधा सीधा आंसर लिखूंगा। 92 और 96 और 100 के बीच में अंतर 4। 4 का स्क्वायर। अब देखो ये 96 जो है वो 100 से 4 कम है, तो 4 और कम कर देंगे इसको। कितना हो गया? 4। 96 में से 4 गया तो 92, और 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। और देखो संख्या लिख दी 94। 94 का स्क्वायर करना किसके पास में है? 100 के पास में। 94 और 100 के बीच में अंतर कितने का है? 6 का। स्टेप बढ़ाएंगे तो यहां 6 का स्क्वायर कर देंगे, और ये 94 100 से 6 कम है तो अपन 6 और कम कर देंगे, तो 94 माइनस 6। 94 में से 6 गया, कितना आया? 88। और 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। 8836 इसका स्क्वायर हो गया। मेरे हिसाब से समझ रहे हो आप? और देखो जैसे लिखा गया 105 का स्क्वायर करना। 105 का स्क्वायर करना वैसे मैं आपको बता चुका हूं पहले, याद करो। आपको सबसे पहला पॉइंट ये बताया था, किसी ऐसी संख्या का वर्ग करना जिसका पहला अंक 5 होता है। क्या आना चाहिए इसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर तो कितना होता है? 25। पीछे क्या लिखा हुआ है? 10। 10 और 1 इससे जस्ट बड़ी संख्या, 10 से जस्ट बड़ी संख्या है 11। 10 और 11 का गुणा 110, ये आ गया 11025। तो अब अपने को इस तरीके से ही करके देखना, चाहे तरीका कोई सा भी हो, वर्ग तो सेम ही होता है। 105 का आधार क्या है? 100। बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 5 का। आपको क्या करना? उस 5 का यहां स्क्वायर करना। अब आप ये देखिए, ये 105 जो है वो 100 से 5 ज्यादा है। पहले वाले में कम था, इस वाले में ज्यादा है। जितना ज्यादा है उतना और बढ़ा दो, 105 प्लस 5 कर देंगे। मान लो फिर वही बात मैं आपको बता रहा था कि गलती हो जाए, जैसे यहाँ 92 में से 8 घटाना था, अगर 8 जोड़ देते तो 100 आ जाता। वही काम यहाँ 105 में आपको 5 जोड़ना है। अगर गलती से भी आप जोड़ के नहीं घटा देते तो 105 में से 5 घटाने पर फिर से 100 आ जाता। आधार वापस प्राप्त नहीं होना चाहिए। कम है तो और कम करो, ज्यादा है तो और ज्यादा। तो 105 में 5 जोड़ दिए, 110, 5 का स्क्वायर 25, ये 11025, 11025। और देखो
107 का स्क्वायर करना है, 107 का स्क्वायर आधार क्या हो गया 100। अब तो सीधा सीधा भी कर सकते हो आप, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, 5-6 एग्जांपल लिख दिए मैंने। 7 बीच का अंतर कितने का है 7, 7 का स्क्वायर 49, और फिर 107 में 7 और जोड़ देंगे तो 107 और 7 114, 11 449 इसका आंसर आ गया। और देखो मान लो 109 लिखा गया, इसका स्क्वायर करना है, आधार तो वही है 100। अरे भाई पास में तो 100 की है, 150 के पास में थोड़ी है, ठीक है। बीच में अंतर कितने का है 9 का, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। अब आप ये देखो 109 100 से 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा है तो 9 और बढ़ा दिया, 109 और 9 कितने हो गए 118, 11,881 इसका आंसर आ गया। अब मेरे हिसाब से ये जो 5-6 एग्जांपल मैंने अभी तक बताए ये आप अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये अभी तक जो मैंने मेथड बताया है ये पूरा नहीं हुआ, आगे से देखा जाएगा। अब इसमें अगला पॉइंट है, ये तो सीधा सीधा मैंने स्क्वायर करना बता दिया। अब बताता हूं इसमें अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो चेंज कैसे करना है। एक संख्या ले ली मैंने 97 का, इसका स्क्वायर करना है। 97 का स्क्वायर आधार तो वही है कितना 100, बीच में कितने का अंतर है कितने का 3 का, तो 3 का स्क्वायर यहां कर देंगे, क्या आएगा 9। और फिर वही बात, ये 97 100 से 3 कम है तो 3 और कम कर देंगे, 97 में से 3 कम कर दिया, क्या आ गया 94। समझ गए इतना, वही काम किया पहले। और लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, आपने अगर नोटिस किया हो तो पहले जितने भी एग्जाम्पल मैंने 6 एग्जाम्पल करवाए थे, उन 6 के 6 एग्जाम्पल में इस वाले पद में ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हमेशा अंक 2 होने चाहिए, 2 से कम भी नहीं चलेंगे, 2 से ज्यादा भी नहीं चलेंगे। अगर फिक्स 2 होने चाहिए, 2 से कम है तो एन के प्रकार आपको 2 अंक रखने, और 2 से ज्यादा है तो भी चाहे एक्स्ट्रा है उसको वहां से हटाओ, लेकिन रहने केवल 2 ही चाहिए। तो क्या करना है, यहां पर देखो एक ही अंक है, 2 बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, 9 के अगर आगे 0 लगाते हैं तब तो ये 90 बनता है, लेकिन 9 के पीछे 0 लगाने से तो 9 ही रहता है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो अपन क्या करेंगे, इसके पीछे 0 लगा देंगे तो ये 2 अंकों की संख्या भी होगी, इसका स्क्वायर भी हो गया 9409। और देखो मान लो 99 का स्क्वायर करना है, आधार 100 है, बीच में अंतर कितने का 1 का, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और 99 100 से 1 कम है तो 1 और कम कर दिया तो कितना आ गया 98। लेकिन इस वाली स्टेप में कितने अंक होने चाहिए 2, अभी फिलहाल है 1, तो 1 0 लगा देंगे तो ये इसका स्क्वायर हो गया 9801। और देखो आप 102 का स्क्वायर करना है, 102 का स्क्वायर करना है तो आधार क्या है 100 है, आधार 100 है तो बीच में अंतर कितने का है 2 का, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और फिर 102 जो है वो 100 से कितना बड़ा है 2 बड़ा है तो 2 और बढ़ा, 102 में 2 और बढ़ा दिया तो 104। लेकिन फिर वही बात, यहां पर इस स्टेप में, ये तो सेकंड स्टेप है, इस स्टेप में अंक कितने होने चाहिए थे 2, यहां कितना है 1, तो 1 पीछे 0 लगा देंगे, 2 बढ़ा देंगे, ये इसका स्क्वायर हो गया 10,404। मेरे हिसाब से अब आप बात समझ रहे होंगे। और देख लो, जैसे आपको स्क्वायर करना है 88 का, आधार तो वही है कितना 100, भाई ज्यादा पास में तो 100 की, ठीक है। अगर आप आधार 50 लेके भी करते हो तो आंसर वही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, जबकि मैंने आपको केवल 1 से 25 तक के स्क्वायर के लिए बोला, तो इन स्क्वायर के लिए तो आपको निकटतम संख्या यही लेनी पड़ेगी। चलिए साहब 88 और 100 आधार है, बीच का अंतर कितना है 12। सबसे पहले अपन 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब देखो आप ये 88 100 से 12 कम है तो 12 और कम करो, जितना कम है उतना ही कम करो, या जितना ज्यादा है उतना और बढ़ा, ठीक है। छोटी को और छोटी करना, बड़ी को और बड़ी करना। तो यहां से 88 में से 12 कम कर दिया तो कितना आ गया 76 आ गया, तो 76 144 स्क्वायर दिख रहा है यहां से। लेकिन मैंने आपको फिर याद करूं, मैंने आपको बताया था कि इस पहला जो पद है इस पद में केवल कितने अंक होने चाहिए 2, 2 से कम भी नहीं चलेगा और 2 से ज्यादा भी नहीं चलेगा।
तो यहां पर 2 ही अंक अगर रखने हैं तो ये एक एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है वो अपन सेकंड स्टेप वाले को हासिल दे देंगे, उधार दे देते हैं। तो 76 में 1 जुड़ गया तो ये हो गया 77, इधर 2 पद बच गए तो ये 44, 7744 आ गया 88 का स्क्वायर। और देख लो 84 का स्क्वायर करना है, आधार कितना है 100, बीच में अंतर क्या है 16, 84 और 100 के बीच में अंतर 16 है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। अब क्या करेंगे आप, 84 जो है वो 100 में से 16 कम है तो 16 और कम करो, 84 में से 16 और कम कर दिया तो कितना आ गया 68 आ गया। लेकिन अभी ये स्क्वायर थोड़ी हो गया, ऐसा नहीं हुआ ना, क्यों, क्योंकि इसमें पद कितने होने चाहिए 2, है कितने 3, जो एक्स्ट्रा है उसको यहां से हटाओ, एक्स्ट्रा है 2, इसको आगे वाले को ऐसे दे देंगे 68 और 2 हो गया 70, तो ये 56, 7056 आ गया इसका स्क्वायर। और देखो 79 का स्क्वायर करना, बेस कितना है 100, बीच में अंतर कितने का है, कितने का अंतर है 21, 21 का स्क्वायर होता है 441। स्क्वायर आपको याद करने ही पड़ेंगे, अगर गणित सीखनी है या इजी वे में इसको हल करना है तो स्क्वायर आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। चलिए सर 79 और 100 के बीच में अंतर हो गया 21, 21 का स्क्वायर लिख दिया 441। अब देखो आप क्या है 79 जो है वो 21 से 100 से कितना कम है 21, 21 कम है तो इसकी 21 और कम करो, डबल बढ़ाओ या डबल घटाओ, ठीक है। तो 79 में से 21 कम कर दिया क्या है 58। लेकिन वही बात, यहां तो कितने अंकों सेकंड स्टेप में वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में अंक केवल कितने होने चाहिए 2, एक्स्ट्रा उसको यहां से हटाएंगे, 58 में 4 एक्स्ट्रा है, इसको आगे वाले के पास भेजेंगे तो ये हो गया 58 और 4 62, 6241। किसका स्क्वायर आ गया 79 का स्क्वायर। समझ रहे हो आप, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और देखो ले लिया अपन ने 113 का स्क्वायर करना है। अब मैंने 100 से बड़ा लिया आधार संख्या, कोई दिक्कत नहीं, आधार तो सही है, बीच में कितने का अंतर है 113 और आधार 100 के बीच में अंतर है 13 का। 13 का स्क्वायर यहां लिख देते हैं, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है 113 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है 13, तो 13 और बढ़ा, ठीक है। 113 में 13 और बढ़ा दिया कितना हो गया 126। उसमें तो कितने पदों क्या दिक्कत है, दिक्कत यहां है ना, यहां कितने अंक होने चाहिए 2, जो एक्स्ट्रा है उसको वहां से हटाओ, एक्स्ट्रा कौन है 1, 1 को एक्स्ट्रा है तो आगे वाले को हासिल दे दिया 126 और 1 कितना हो गया 127, 12769 आ गया इसका स्क्वायर। और देखो 117 का स्क्वायर करना, आधार वही है कितना 100। अब देखो इसको बिना पेन चलाए कैसे करें, आप ये सोच रहे हो यार ये तो टाइम तो वही जा रहा है, बिना पेन चलाए कर सकते हो। 117 इसका स्क्वायर करना है, बीच में अंतर कितने का हो 17, 17 का स्क्वायर 289 और 117, 17 बड़ा है तो 17 और बड़ा कर देंगे, 117 और 17 134, 289 में 2 एक्स्ट्रा है तो उसको हासिल मिल जाएगा 134 और 2 136, 136 89, 13,689 आ रहा है। अब उसको पूरे तरीके से कर लो, बीच में अंतर 17 है, 17 का स्क्वायर हो गया 289। अब 117 100 से 17 ज्यादा है तो 17 और ज्यादा कर देंगे, 117 और 17 134। अब आप ये देखो इसमें पद कितने होने चाहिए 2, 1 एक्स्ट्रा है आगे वाले को हासिल दे दिया 134 और 2 136 89। समझ रहे हो आप। और देखो 124 का स्क्वायर करना, आधार वही कितना रहेगा 100 रहेगा, ठीक है। बीच में अंतर कितने का है, बीच में अंतर है 24 का, 24 का है, ठीक है, बीच में अंतर है 24 का, तो क्या करेंगे 24 का स्क्वायर हो गया 576 यहां लिख दिए। अब आप ये देखो ये 124 100 से 24 बड़ा है
तो इसमें 24 और बढ़ा देंगे, 124 और 24 148। अब आप यहां तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसमें पद केवल कितने होने चाहिए? 2। तो 5 एक्स्ट्रा है, आगे वाले को हासिल दे देंगे। 148 और 5 कितना हो जाएगा? 153 76 15 376 किसका स्क्वायर आ गया? 124 का स्क्वायर आ गया। मेरे हिसाब से अब बात अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत है, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लो 75 का स्क्वायर करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले बता चुका हूं मैं। पहला अंक इसका कितना है? 5, और 5 अंक वाली संख्या का स्क्वायर करना शुरू में स्टार्ट ही अपन ने ट्रिक्स को यहीं से किया था। फिर भी देख लो, आंसर तो क्या आना चाहिए? 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, पीछे क्या लिखा हुआ है? 7 और एक इससे जस्ट बड़ी संख्या 8 और 7 का गुना 56 25। इस तरीके से वो कर लेते हैं। आधार क्या माने? 100, कितना है बीच का अंतर? 25 का स्क्वायर हो गया 625। अब आप ये देखो, ये 75 जो है वो 100 से 25 कम है, तो इसको 25 और कम करेंगे, 25 और कम कर देंगे। 75 में से 25 गया तो कितना है? 50। अब आप ये देखो, इसमें 6 एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है उसको यहां से हटाएंगे, आगे वाले को हासिल दे देंगे, तो 50 और 6 कितना हो गया? 56 25। अब मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये आपका छठा पॉइंट का अभी केवल एक स्टेप हुआ है, जब आधार कितना हो? 100। अभी सारे स्टेप बाकी हैं। आधार 50 में क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस तरीका यही लगाना है, केवल आधार को लास्ट में चेंज करना है। आधार 100 के अनुसार हल करके 50 बनाना या 150 बनाना, बस केवल उतनी सी टेक्निक चाहिए। इतना हो चुका है और इसमें कोई समस्या नहीं है। जितना टाइम 100 आधार वाले को समझाने में लगा है, उतना ही टाइम बाकी को समझाने में लगे। आधार 50 को कैसे करना है, 150 को कैसे करना, 200 को कैसे करना, 300 को कैसे करना, 550 को कैसे करना, 600 को कैसे करना। आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर कर सकते हो इस आधार वाली तरीके से। मतलब सभी संख्याओं के वर्गों के लिए यह तरीका कॉमन है, और जिसके एक बार दिमाग में बैठ गया उसके लिए मान के चल लो, स्क्वायर में वो कभी गलती नहीं करेगा। कितना ही बड़ा स्क्वायर हो, उसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करेगा। आज मैंने फिर आपको 2 ट्रिक बताई, 5वीं ट्रिक बताई। दोनों इंपॉर्टेंट है। किसी ऐसी संख्या का वर्ग करना है जिसका पहले शुरू के 2 अंक से संख्या 25 बढ़ रही है, बड़ी से बड़ी आप कोई सी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हो। और दूसरा, किसी भी संख्या का स्क्वायर करें यदि निकटतम संख्या 100 होती है तो इसका स्क्वायर कैसे करना है। ध्यान रखने वाली केवल एक ही बात है, फर्स्ट स्टेप में अंक केवल 2 ही होने चाहिए। 2 से कम है तो शून्य लगा देंगे पीछे, और 2 से ज्यादा है तो जो एक्स्ट्रा है उसको हासिल देते हैं, और कुछ नहीं करना। बाकी आधार 50, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 इनको कैसे सोल्व करना है, तरीका यही है, केवल आधार को लास्ट में चेंज करना है। वो काम अपन कैसे करना है वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये क्लासेस मैं शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ। पहले वाली क्लासें बड़ी 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 होती थी, लेकिन ये क्लास शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्रिक्स चल रही है, और ट्रिक 2 से ज्यादा ट्रिक्स एक साथ समझ पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि 2 से ज्यादा भी मैं बता दूंगा, लेकिन फिर वही समस्या आ जाएगी आपकी, वो सारी मिक्स हो जाएगी। इसलिए आराम से कंटेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए कम से कम पढ़ लें, लेकिन अच्छा पढ़े, उत्तम पढ़े, वो ज्यादा बढ़िया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।